Hello students, today we are studying third chapter of your business studies book, that is business environment. Okay, so topic number 1 is meaning of business environment. Business environment का मतलब क्या होता है? Business environment refers to forces, factors, individual and institution which are outside the control of business enterprises, but these may affect its performance. क्या बोला गया है आपको? जो business environment होता है वो क्या होता है? बिज़नेस इन्वायरमेंट में वो सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, जैसे कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ इंडिविजुअल पर्सन्स हैं या कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जो बिज़नेस में तो नहीं हैं, बिज़नेस के आउटसाइड हैं या बिज़नेस इंटरप्राइजेस के बाहर हैं, पर वो हमारे बिज़नेस की परफॉर्मेंस को इफ़ेक्ट करेंगे। वो सारी चीज़ें किसके अंदर आ जाती हैं? बिज़नेस इन्वायरमेंट के अंदर आती हैं। इन सिंपल वर्ड, द बिज़नेस इन्वायरमेंट इज़ द सराउंडिंग इन विच बिज़नेस एग्जिस्ट। सिंपल वर्ड्स में बात करें तो बिज़नेस इन्वायरमेंट क्या होती है? वो सारी सराउंडिंग्स जिनमें हमारा बिजनेस एग्जिस्ट करता है। दस इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल एंड लीगल, ये 5 डायमेंशंस हैं बिजनेस इन्वायरमेंट की। इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल एंड लीगल and other forces which operate outside business enterprises are the part of business environment. ये सारी चीज़ें business environment का part होती हैं. Although these environment forces exist outside the enterprises, but they influence the enterprises. फॉर एग्ज़ाम्पल, एक एग्जाम्पल से समझाते हैं कि ये बिज़नेस के आउटसाइडर्स ज़रूर हैं, पर ये हमारे बिज़नेस को कैसे इफेक्ट करेंगे। सपोज इंक्रीज इन टैक्सेस बाय गवर्नमेंट मेकिंग थिंग्स एक्सपेंसिव टू बाय। अब जब टैक्सेस गवर्नमेंट इंक्रीज़ कर देगी तो उससे क्या होगा? जो गुड्स हैं, जो कमोडिटी है, उसकी प्राइस बढ़ जाएगी। टैक्सेस बढ़ने से प्राइजेस बढ़ेंगी और लोगों के लिए वो एक्सपेंसिव हो जाएगी वो चीज़, और लोग उसको परचेज़ करने से झिझकने लगेंगे। तो क्या होगा? उससे हमारे जो बिज़नेस की सेल है वो कम हो जाएगी। तो इनडायरेक्टली हमारा बिजनेस इफेक्ट हुआ कि नहीं हुआ? टेक्नोलॉजिकल चेंजेस मेक एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट ऑब्सोलीट। ऑब्सोलेंस मतलब ऑब्सोलेंस जो होता है वो 2 कारणों से होता है, चेंज इन टेक्नोलॉजी और चेंज इन डिमांड। अब सपोज टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है तो जो हमारा प्रोडक्ट है वो जो न्यू प्रोडक्ट आया है उसके कंपैरिजन में हमारा प्रोडक्ट ओल्ड हो जाएगा, तो वो ऑब्सोलीट हो जाएगा। तो उसके कारण जो हमारे प्रोडक्ट की डिमांड है वो कम हो जाएगी। तो बिजनेस इन्वायरमेंट का पार्ट ये भी हो जाएगा। यहाँ पे बताया हुआ है कि इन्वायरमेंट स्कैनिंग करके वर्ड है, ये बोर्ड एग्जाम में भी आया हुआ है और ये वाइवा में भी पूछा जाता है। इन्वायरमेंट स्कैनिंग क्या होता है? व्हाट इज इन्वायरमेंट स्कैनिंग? इन्वायरमेंट स्कैनिंग रिफर्स टू of complete awareness and understanding of business environment. Environment scanning मतलब होता है कि हमें क्या करना है? complete awareness and understanding of the business environment. business environment से related सारी awareness के बारे में लोगों को जानना, लोगों को अवेयर होना और सारे problems को समझना इन्वायरमेंट स्कैनिंग के अंदर आ जाएगा। विथ इन्वायरमेंट स्कैनिंग बिजनेस एंटरप्राइज कैन एंटिसिपेट द इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट फैक्टर्स ऑन देयर एंटरप्राइजेज। अगर कोई भी बिजनेसमैन है वो बिजनेस इन्वायरमेंट की स्कैनिंग करता है तो उससे वो एक अनुमान लगा लेता है कि जो बाहरी फैक्टर्स हैं उनका हमारी इंटरप्राइजेज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। जैसे कि कोई एक्ट बदल गया या कोई रूल बदल गया तो उससे हमारे बिजनेस पे क्या इफेक्ट आएगा। बिजनेस इन्वायरमेंट प्रोवाइड्स कॉन्स्ट्रेंट एज वेल एज अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द बिजनेसमैन। जो बिजनेस इन्वायरमेंट है वो कुछ प्रॉब्लम्स भी पैदा करता है बिजनेसमैन के लिए और अपॉर्चुनिटीज़ भी जनरेट करता है। तो अब ज़रूरत क्या है कि हम अपॉर्चुनिटीज़ को समझें और प्रॉब्लम्स को कम करें। फॉर एग्जाम्पल, द रेगुलेशन सच एज MRTP एक्ट एंड वेल्थ रेस्ट्रिक्शन पुट कॉन्स्टेंट्स ऑन द बिजनेसमैन। ऑन द अदर हैंड, लिबरलाइजेशन पॉलिसीज फॉर इम्पोर्ट रिलैक्सेशन पॉलिसीज ब्रिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द बिजनेसमैन। अब जैसे MRTP एक्ट था तो उसमें ये था कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस तय कर दी गई थी कि आपको इतने में ही सेल करना है प्रोडक्ट को, तो इसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस लग जाते हैं बिजनेसमैन पे। पर जो लिबरलाइजेशन पॉलिसी आई थी उसमें इंपोर्ट पर रिलैक्सेशन दिया था गवर्नमेंट ने, तो ये अपॉर्चुनिटी थी बिजनेसमैन के लिए। कॉन्स्ट्रेंट्स की कैटेगरी में वो चीज़ें आ जाएंगी जिनसे बिज़नेस को प्रॉब्लम हो सकती है या जो बिज़नेस एक्टिविटीज़ के लिए रेस्ट्रिक्शन का काम करते हैं। सो बिज़नेस इन्वायरमेंट के थ्रू कॉन्स्ट्रेंट्स भी जनरेट होंगे और अपॉर्चुनिटीज़ भी जनरेट होंगी। अब यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ है फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नेचर ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। ओके, सो फर्स्ट फीचर इज ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेज। Business environment includes all the forces, institutions
एंड फैक्टर्स विच आर एक्सटर्नल टू द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। जब हम बिजनेस इन्वायरमेंट की स्कैनिंग करते हैं, जब बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में बात करते हैं, तो हम उन इंस्टीट्यूशंस की या उन फैक्टर्स की बात करते हैं जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बाहर हैं, मीन्स आउटसाइडर्स हैं। सेकेंड फीचर इज स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेज। बिजनेस इन्वायरमेंट इंक्लूड्स बोथ स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेज। Specific forces affects business environments directly and immediately in their day-to-day working. These include suppliers, investors, customers, and general forces for our social, political, technological, legal condition, which have impact on all the enterprises and affect individual firms. इसमें बताया हुआ है कि जो बिजनेस इन्वायरमेंट होता है उसमें दोनों चीज़ें आती हैं, स्पेसिफिक फोर्सेस भी आती हैं और जनरल फोर्सेस भी आते हैं। स्पेसिफिक फोर्सेस में वो फोर्सेस या वो फैक्टर्स आते हैं जो डायरेक्ट इफेक्ट करते हैं हमारे बिजनेस की वर्किंग में, डे टू डे बिजनेस को इफेक्ट करते हैं, जैसे हमारे सप्लायर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, कस्टमर्स हैं। और जनरल फोर्सेस क्या होते हैं, सपोज गवर्नमेंट कुछ सोशल चेंजेस आ गए हैं या कुछ पॉलिटिकल चेंजेस आ गए हैं, लीगल चेंजेस जो आते हैं, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस जो आते हैं, जिनका हमारे बिजनेस इंटरप्राइजेस पे इनडायरेक्ट इफेक्ट होता है, वो आएंगे जनरल फोर्सेज में, और जिनका डायरेक्ट इफेक्ट होता है वो आएंगे स्पेसिफिक फोर्सेज में। थर्ड वन इज इंटर रिलेशन। ऑल द फोर्सेज एंड फैक्टर ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल, विद द इंक्लिनेशन ऑफ यूथ टूवर्ड्स वेस्टर्न कल्चर, द डिमांड फॉर फास्ट फूड इज इंक्रीजिंग। अब इन्होंने बोला है कि बिजनेस इन्वायरमेंट जो है, दीज आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। ये जो फैक्टर और फोर्सेज हैं बिजनेस इन्वायरमेंट के, ये एक दूसरे से रिलेटेड हैं, जैसे सोशल और पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, तो ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। अब जैसे इन्होंने बताया कि यूथ्स ने जैसे ही वेस्टर्न कल्चर को अपनाना शुरू किया या पसंद किया, उसके कारण जो हमारी डिमांड आई फास्ट फूड की वो बढ़ गई, क्योंकि यूथ्स जो है वो वेस्टर्न कल्चर को ज़्यादा प्रेफरेंस देने लगे। तो उसके कारण ये सोशल चेंज आया, और उसका इफेक्ट ये हुआ कि यूथ्स ने डिमांड करना शुरू कर दी फास्ट फूड की। तो जो फास्ट फूड का बिजनेस है वो इफेक्ट होने लगा, वो उसकी जो डिमांड है मार्केट में ज़्यादा होने के कारण फास्ट फूड की सप्लाई भी धीमे धीमे बढ़ानी पड़ी गवर्नमेंट को। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है फोर्थ पॉइंट, अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट द चेंजेस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। प्रिडिक्ट मतलब होता है अनुमान लगाना। आप बिजनेस इन्वायरमेंट के चेंजेस के बारे में कुछ भी प्रिडिक्शन नहीं कर सकते, एज इन्वायरमेंट इज चेंजिंग वेरी फास्ट। फॉर एग्जाम्पल, IT इंडस्ट्री, फैशन इंडस्ट्री, फ्रीक्वेंट एंड फास्ट चेंजेस आर टेकिंग प्लेस इन दीज इंडस्ट्रीज। आप कुछ भी अनुमान नहीं लगा सकते, बहुत ही फ्रीक्वेंट इनमें चेंजेस होते हैं। नेक्स्ट वन इज डायनामिक। Business environment is highly flexible and keep changing. It is not static or rigid. That is why it is essential to monitor and scan the business environment continuously. क्योंकि बिजनेस इन्वायरमेंट जो है वो अनसर्टेन है, कुछ प्रोडक्शन नहीं कर सकते, ये चेंज होता रहता है, रैपिड चेंजेस में होते रहते हैं, बहुत हाईली फ्लेक्सिबल है। तो ज़रूरत किस चीज़ की है कि हम टाइम टू टाइम बिजनेस इन्वायरमेंट की, बिजनेस की स्कैनिंग करते रहें, इन्वायरमेंट की स्कैनिंग करते रहें। Next point is complex. It is very difficult to understand the impact of business environment on the companies. Although it is easy to scan the environment, but it is very difficult to know how these changes will influence the business decisions. अब ये दिक्कत क्या है यहाँ पे कि बिजनेस इन्वायरमेंट या इन्वायरमेंट की स्कैनिंग तो आप कर लोगे, पर आप इस चीज़ का अनुमान उतना सही तरीके से नहीं लगा पाओगे कि इसका हमारे बिजनेस के डिसीजन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। समटाइम चेंजेस में बी माइनर बट माइट हैव लार्ज इम्पैक्ट। क्या बोला गया कि चेंजेस तो बहुत छोटे लगते हैं पर उनका बिजनेस पे बहुत गहरा इम्पैक्ट आता है। फॉर एग्जाम्पल, अ चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी टू इंक्रीज द टैक्स रेट फ्रॉम 5% may affect the income of the company by a large amount। कहने को तो एक छोटी वैल्यू है 5%, पर जहाँ कंपनी इतनी बड़ी होती है, करोड़ों के ट्रांजैक्शन है, करोड़ों का इन्वेस्टमेंट है, तो ये 5% भी उनके लिए एक बहुत लार्ज अमाउंट रहता है। नेक्स्ट दिया हुआ है 7th इज रिलेटिविटी। बिजनेस इन्वायरमेंट डिफर फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, रीजन टू रीजन, एज पॉलिटिकल कंडीशन, कल्चर्स आर डिफरेंट इन डिफरेंट कंट्रीज। क्या होता है, ये जो बिजनेस इन्वायरमेंट है वो कंट्री टू कंट्री अलग अलग होता है, रीजन टू रीजन डिफरेंट होता है, पॉलिटिकल कंडीशन के हिसाब से भी ये चेंज होता रहता है। देयर मे बी मोर डिमांड फॉर साड़ीज इन इंडिया एज कम्पेयर टू USA एंड UK। अब इन्होंने एग्जाम्पल लिया है कि अगर हम साड़ीज़ की बात करें,
जो वुमेंस पहनती हैं, तो इसकी डिमांड इंडिया में ज़्यादा होगी या यूएसए में और यूके में? ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इंडिया का कल्चर है साड़ी पहनना, तो जो सारी इसकी डिमांड होगी वो इंडिया में ज़्यादा होगी. सेम कंडीशन इन द एनवायरमेंट मे हैव डिफरेंट इफेक्ट ऑन द डिफरेंट इंटरप्राइजेस. व्हेन द कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन, एक एग्जाम्पल और लिया हुआ है, व्हेन द कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन फाउंड पेस्टिसाइड्स इन कोल्ड ड्रिंक, इट कम एज अ कॉन्स्टेंट फॉर कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्री बट इट वॉज एन अपॉर्चुनिटी फॉर जूस इंडस्ट्री. एक ऐसी कंडीशन इन्होंने और बताई हुई है कि जब ये एक बात सामने आई थी कि जो कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं उनमें पेस्टिसाइड्स होता है, तो ये जो कोल्ड ड्रिंक के लिए पेस्टिसाइड्स का कनेक्शन बताया गया था, ये कोल्ड ड्रिंक कंपनी के लिए तो कांस्टेंट था, पर जूस कंपनी के लिए, जूस इंडस्ट्रीज़ के लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ थी. अब यहाँ पे मैंने एक छोटा सा डायग्राम ऐड किया हुआ है, फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. ये जो पॉइंट्स हम लोगों ने अभी पढ़े हैं वो सारे पॉइंट्स एक डायग्राम के थ्रू शो किए हुए हैं. नेक्स्ट टॉपिक आता है इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. क्या बेनिफिट्स हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के, क्या इसकी उपयोगिता है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है. द अंडरस्टैंडिंग एंड अवेयरनेस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इज़ वेरी मस्ट फॉर एवरी बिजनेसमैन, एज ignorance about business environment can throw the businessman out from the market. इन्होंने बताया है कि बिजनेस एनवायरनमेंट की स्कैनिंग करना बहुत ज़रूरी है, बिजनेस एनवायरनमेंट के प्रति अवेयर रहना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज जो बिजनेसमैन है वो मार्केट से आउट भी हो सकता है. तो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, प्रॉपर अवेयरनेस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स टू द बिजनेसमैन एंड फॉर द कंपनी ऑल्सो. फर्स्ट पॉइंट इन्होंने दिया हुआ है, इनेबल्स द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज and getting first mover advantage. The businessmen who are able to understand and scan the opportunities of the business environment at early stage, they get maximum benefit as they can capture a big share in the market. अगर जो बिजनेसमैन है वो प्रॉपर अंडरस्टैंड करता है बिजनेस इन्वायरमेंट को, अपॉर्चुनिटीज़ को प्रॉपर समझता है, तो उसको इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा कि वो अपने मार्केट शेयर से पीछे नहीं हट पाएगा. जो उसका मार्केट शेयर है वो वही कैप्चर करके रखेगा और बिग शेयर भी वो कैप्चर कर सकता है मार्केट में. For example, Maruti was the first company to recognize the need for small car in an environment of rising petrol prices and large middle class population in India. फर्स्ट मूवर एडवांटेज की बात की हुई है पॉइंट फर्स्ट में. तो इन्होंने एक एग्जांपल बताया है कि जो मारुति जो कंपनी है, इसी ने सबसे पहले नीड्स को समझा था लोगों की, जो मिडिल क्लास पॉपुलेशन है उसको किस चीज़ की ज़रूरत है, स्मॉल कार. और क्योंकि पेट्रोल की प्राइसेस बहुत ज़्यादा हो रही थी, राइज़ हो रही थी बहुत जल्दी, तो इन्होंने समझा था इस चीज़ को कि हमें स्मॉल कार प्रोड्यूस करनी है जो मिडिल क्लास पॉपुलेशन के बजट में आए. तो इसी के कारण आज जो मारुति कंपनी है वो लीडर मानी जाती है स्मॉल कार मार्केट में, सो दैट दे बिकम द लीडर ऑफ स्मॉल कार मार्केट. सेम वे व्हाट्सएप वॉज द फर्स्ट एप्लीकेशन फॉर मोबाइल चैट. आफ्टरवर्ड्स मैनी अदर एप्लीकेशन केम बट स्टिल व्हाट्सएप इज़ नंबर 1 इन मोबाइल चैट. आप सभी लोग भी यूज़ करते होंगे व्हाट्सएप को एज अ नंबर 1 मोबाइल चैट ऑप्शन. ये एप्लीकेशन सबसे पहले आई थी और आज भी ये नंबर 1 है. तो इन्होंने फर्स्ट मूवर एडवांटेज का बेनिफिट लिया हुआ है. Second point is helps the firm to identify the threats and early warning signal. The businessmen who are able to scan and understand the business environment on time get warning signal to deal with the constant or negative policies of the business environment. जो भी businessman business environment को scan कर लेता है timely, तो उसको warning signals भी मिल जाते हैं और opportunities भी मिल जाते हैं. Warning signals means क्या negative policies हैं या क्या negative points हैं या threats हैं जिनसे business को डर है, उनकी टाइमली स्कैनिंग हो जाएगी तो बिजनेसमैन कुछ ना कुछ उनके लिए डिसीजन ले पाएगा, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकाल पाएगा. टाइमली स्कैनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट एंड क्वालिटेटिव एनवायरनमेंट विच बिजनेसमैन गेट इज टेकन एज वार्निंग सिग्नल एंड चेंजेस इन द कंपनीज आर मेड इजली. फॉर एग्जाम्पल, एन स्कैनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, द मारुति उद्योग कंपनी गॉट द क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन दैट द मोर फॉरेन कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज आर गोइंग टू सेटअप देयर बिजनेस इन इंडिया. प्रॉपर जब मारुति कंपनी ने स्कैनिंग की थी इन्वायरमेंट की, तो उनको ये पता चला था कि जो बहुत सारी ऐसी फॉरेन कंपनीज़ हैं, फॉरेन कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं जो इंडिया में सेटअप होना चाहती हैं. तो उनसे ये एक वार्निंग सिग्नल था ना उस कंपनी के लिए, मारुति उद्योग के लिए, कि उन्हें उनकी एंट्री को रोकना है, तो अपनी कार्स को उन्हें बेस्ट से बेस्ट बनाना है ताकि इंडिया के कस्टमर उनकी कार परचेज करके ही सेटिस्फाई हो जाए, तो वो फॉरेन कंपनीज़ की कार को परचेज नहीं करेंगे. सो दिस बिजनेस इन्वायरमेंट ऑल्सो हेल्प to identify the threats and warning signals of the business. Third point is helpful in tapping and assembling resources. Business have to supply the goods to the market according to
to the demand in the market. To supply output, they need input, raw material, etc. They acquire raw material and other resources, keeping in mind the output demanded in the environment. They select resources according to availability in the environment and the demand of the output in the environment. सिंपल इन्होंने ये बताया है कि बिजनेसमैन जो है उसको क्या करना पड़ता है, रॉ मटेरियल अरेंज करना पड़ता है, सारे इनपुट्स अरेंज करने पड़ते हैं. अब वो जो ये रॉ मटेरियल और इनपुट्स अरेंज करता है वो किन चीज़ों को ध्यान में रख के करता है कि कितने हमारे रॉ मटेरियल की डिमांड होगी आउटपुट प्रोड्यूस करने में, कितना हमारा आउटपुट मार्केट में सोल्ड होगा, इसके बेसिस पे ही तो वो इनपुट का अरेंजमेंट करता है. तो उन्हें जो रिसोर्सेज सेलेक्ट करने हैं वो अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी इन द एनवायरनमेंट एंड डिमांड ऑफ आउटपुट इन द एनवायरनमेंट, इसके बेसिस पे ही सिलेक्ट करनी है. फॉर एग्जांपल, विद द डिमांड ऑफ एलईडी 3D टीवी मैन्युफैक्चरर आल्सो आर कलेक्टिंग रिसोर्सेज नेसेसरी टू मैन्युफैक्चर LED TV rather than collecting resources for black and white TV. अब ऑब्वियस सी बात है, जब डिमांड 3D TV की बढ़ी हुई है इंडिया में, LED TVs की डिमांड ज़्यादा है, तो रिसोर्सेज जो कलेक्ट किए जाएंगे, रॉ मटेरियल जो कलेक्ट किया जाएगा वो 3D या LED TV का रॉ मटेरियल कलेक्ट किया जाएगा, ना कि ब्लैक एंड वाइट टीवी का या फ्लैट स्क्रीन टीवी का. यहाँ पे दिया हुआ है नेक्स्ट इन्होंने पॉइंट, हेल्प टू एडजस्ट एंड अडॉप्ट द रैपिड चेंजेस. Today, changes are taking place very fast and these changes have great impact on the business. It is essential to understand these changes as soon as possible. Business environment scanning help the companies to scan and understand these changes. With the environment scanning, businessmen make changes in their internal environment also to match the external environment. Simple सी बात इन्होंने ये बताई है कि जो आजकल का इन्वायरमेंट है वो रैपिड चेंज वाला है और उसका बिजनेस पे बहुत ग्रेट इम्पैक्ट होता है. तो ज़रूरत क्या है बिजनेसमैन को कि वो बिजनेस इन्वायरमेंट की स्कैनिंग जल्द से जल्द करे, टाइम टू टाइम करे और उससे रिलेटेड डिसीजंस लेता रहे ताकि वो हर अपॉर्चुनिटी का प्रॉपर यूज़ कर पाए. बिजनेस इन्वायरमेंट ऑल्सो हेल्प इन कोपिंग विद द रैपिड चेंजेस, क्योंकि रैपिड चेंजेस हो रहे हैं, हमारा जो इन्वायरमेंट है बहुत जल्दी चेंज हो रहा है बिजनेस का, स्पेशली IT इंडस्ट्री एंड फैशन इंडस्ट्री, इनमें बिजनेस इन्वायरमेंट स्कैनिंग की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. नेक्स्ट पॉइंट इज असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग. द major strategy or plans and policies in the organization are formed keeping in mind the business environment because the policies and strategy have to implement it in the presence of environmental factors. जो भी policies या जो भी strategies या जो भी plans तैयार होते हैं वो हमेशा business environment को mind में रख के किए जाते हैं. क्यों? क्योंकि जो policies हमने बनाई हैं वो environment factors को ध्यान में रखते हुए बनाई हैं. So there must be keep in mind the environmental factors. Scanning of environmental factor help in finding out the opportunities of business and strategies can be made to grab these opportunities. सिंपल बात इन्होंने बताई है कि जो हम स्कैनिंग करते हैं हमारे इन्वायरमेंट की तो उससे हमें ये हेल्प मिलती है कि हम अपॉर्चुनिटीज़ का बेटर से बेटर यूज़ कर सकते हैं और स्ट्रेटजीज़ हम इसलिए बनाते हैं ताकि अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो हम इनको फेस कर सकें या उन अपॉर्चुनिटीज़ को प्रॉपर यूज़ कर सकें. फॉर एग्जाम्पल, एंड स्कैनिंग इन द इंडियन बिजनेस इन्वायरमेंट वी फाइंड देयर इज़ अ ग्रेट स्कोप फॉर टूरिज्म इंडस्ट्री इन आवर कंट्री. हमने जब बिजनेस इन्वायरमेंट को स्कैन किया, इंडिया के बिजनेस इन्वायरमेंट को स्कैन किया, तो सबसे पहले हमें सबसे ज़्यादा एक ज़रूरत या ग्रेट स्कोप किस चीज़ का महसूस हुआ, कौन सी इंडस्ट्री का सबसे ज़्यादा स्कोप है, वो है टूरिज्म इंडस्ट्री. सो बिजनेसमैन आर प्लानिंग स्ट्रेटजीज टू ग्रैब दीज अपॉर्चुनिटीज़. वेरियस होटल्स, अब टूरिज्म की बात है, टूरिज्म की अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं, तो अगर आपको टूरिज्म इंडस्ट्री से पैसा कमाना है तो आपको प्राइवेट होटल्स ओपन करने पड़ेंगे. ITC अलग अलग फैसिलिटीज़ जो टूरिस्ट को प्रोवाइड की जाती हैं उनके बारे में सोचना पड़ेगा. Various hotels of private, public sector, ITC groups are making new strategy for tourists. There is a separate travel segment setup. ज़रूरत क्या किस चीज़ की है कि एक ट्रैवल सेगमेंट अलग से सेटअप हो जाए तो हमें उससे बेनिफिट मिलेगा. नेक्स्ट दिया हुआ है इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस. विद कंटिन्यूस स्कैन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट कंपनीज कैन ईजिली improve their performance by making changes in the internal environment matching to external environment. Organization can improve their market share. सिंपल सी बात इन्होंने बताई है. अगर हम हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट को स्कैन करते हैं सो हम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से मैच करता हुआ अपना इन्वायरमेंट, इंटरनल इन्वायरमेंट भी रख सकते हैं जिसका हमें बेनिफिट मिलेगा. यहाँ लास्ट में मैंने एक छोटा सा फ्लो चार्ट डाला हुआ है, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट. जो पॉइंट्स हम लोगों ने अभी पढ़े हैं ये 6 पॉइंट्स सारे दिए हुए हैं, आप इनको भी रीड कर सकते हैं.
So next topic is dimensions of business environment. Dimension of business environment means all those factor institutions which have direct and indirect influence over the business transaction. Dimensions जो हैं इनमें वो सारे factors या वो सारे institutions हैं जिनका हमारे business पे direct और indirect effect होता है. Major components of general environment mainly first है वैसे तो 5 होते हैं: economic environment, social environment, technological environment, legal environment and last one is political environment. So हम one by one इनको read करते हैं. First is economic environment या economical environment. Economic environment refer to all those factors which directly influence the economy of your country. जब economic environment की बात कर रहे हैं तो economy की बात कर रहे हैं, वो सारे factor या वो सारे forces जो हमारी economy को affect करते हैं, हमारी country के GDP को affect करते हैं, हमारी country की income को affect करते हैं, हमारी country की per capita income को affect करेंगे या profit earning rate को affect करेंगे, वो सारी चीज़ें किस में आती हैं? economic environment की category में आती हैं. Other examples of economic which are related to economic environment like productivity and employment rate, industrial, monetary, fiscal policy of the government, these all are come in the category of economic environment. Some other aspects that come in the category of economic environment like increase in GDP result in a rise in disposable income of people and increase in demand for the product. Obvious सी बात है, जब GDP increase होगा तो लोगों की disposable income बढ़ेगी, disposable income बढ़ेगी तो जो product के लिए demand है वो increase हो जाएगी. तो ये भी economic environment से related category है. हायर इन्फ्लेशन रेट सेट एज अ कांस्टेंट एज दे इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. अगर इन्फ्लेशन होगा, महंगाई होगी, तो जो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो जाएगी. डिक्रीज इन इंटरेस्ट रेट इज बेनिफिशियल एज इंक्रीज इन डिमांड फॉर होम लोन एंड बोरोइंग मनी. ऑब्वियस सी बात है कि अगर इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है बैंक्स का तो जो होम लोन्स की डिमांड है वो मार्केट में बढ़ जाएगी. पासिंग ऑफ जीएसटी बिल पास हुआ था इंडिया में. इट विल अफेक्ट ऑलमोस्ट ऑल द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस. कुछ और एस्पेक्ट्स भी दिए हुए हैं जैसे डिमोनेटाइजेशन और जो रिसेंट चेंजेस आ रहे हैं इकोनॉमी में, वो सारे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के पार्ट हैं. मनी सप्लाई, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ऑल दीज कम इन द कैटेगरी ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट. सेकेंड वन इज सोशल एनवायरनमेंट. सोशल एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ कस्टम ट्रेडिशंस ऑफ द सोसाइटी इन विच बिजनेस इज एग्जिस्टिंग. नेक्स्ट एनवायरनमेंट जो है वो सेकेंड नंबर पे है सोशल एनवायरनमेंट. मीन्स इट इज़ रिलेटेड टू द सोसाइटी. अब सोसाइटी में क्या है? सोसाइटी के कस्टम्स हैं, परंपराएं हैं, वहाँ की ट्रेडिशंस हैं जिनमें हमारा बिजनेस एग्जिस्ट करता है. इट इंक्लूड्स द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल, टेस्ट, प्रेफरेंस एंड एजुकेशन लेवल ऑफ द पीपल लिविंग इन द सोसाइटी. एज दीज ऑल थिंग्स अफेक्ट द सोशल एनवायरनमेंट और दीज आर द पार्ट ऑफ सोशल एनवायरनमेंट ऑफ द बिजनेस. एग्जाम्पल ऑफ social environment like the celebration of Diwali, Eid, Christmas, group Arwa increase the sale of sweets, greeting cards etc. जो स्वीट्स का जिनका बिजनेस है या ग्रीटिंग कार्ड्स का जिनका बिजनेस है तो फेस्टिवल्स पे ही उनका बिजनेस अच्छा चलेगा, बेस्ट चलेगा. कब? क्योंकि अब सिंपल बात है कि जब दिवाली है, ईद है या क्रिसमस है तो जो स्वीट शॉप्स हैं उन पे मिठाइयों की दुकानों पे भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है. क्यों? उनका बिजनेस बहुत अच्छा चलता है उस समय. क्यों? क्योंकि हमारे इंडिया का ट्रेडिशन है, कल्चर है फेस्टिवल्स मनाना, तो वैसा उनकी डिमांड आ जाती है प्रोडक्ट की, स्वीट शॉप वालों की. हियर सम कॉमन फैक्टर्स ऑफ इंडियन सोशल एनवायरनमेंट आर डिमांड फॉर रिजर्वेशन इन जॉब्स फॉर माइनॉरिटी एंड वुमन, demand for equal status of women by paying equal wages, demand for automatic machine and luxury items in middle class families, the social movement to improve the education level of girl child, health and fitness trends has become popular. So these are the common factors which come under the category of Indian social environment. Some aspects of social environment are also there like change in quality of life, importance of women in workforce, birth rate, death rate, all these come in the category of social environment. यहाँ पे मैंने एक पिक्चर भी डाला हुआ है. इस पिक्चर में बताया हुआ है कॉस्मेटिक इंडस्ट्री की बात की हुई है, फूड हैबिट्स की बात की हुई है, फैशन इंडस्ट्री की बात की हुई है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की बात की हुई है. इम्पैक्ट ऑफ शिफ्ट विद द प्रेजेंस ऑफ वुमेन इन द वर्क फोर्स. वुमेन वर्क फोर्स का क्या इफेक्ट आया है इन चीज़ों पे, ये सोशल इन्वायरमेंट का पार्ट है. नेक्स्ट इन्वायरमेंट जो है वो है थर्ड नंबर पॉलिटिकल इन्वायरमेंट. पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, अब जब पॉलिटिकल इन्वायरमेंट नेम है तो यहाँ कुछ ना कुछ रिलेशन पॉलिटिक्स से होगा. पॉलिटिकल इन्वायरमेंट कॉन्स्टिट्यूट्स ऑल द फैक्टर्स रिलेटेड टू द गवर्नमेंट अफेयर्स. गवर्नमेंट की बात की हुई है.
such as type of government in power, attitude of government towards different groups of society, policy changes implemented by different government etc. मीन्स गवर्नमेंट क्या पॉलिसीज़ बना रही है, क्या पॉलिसीज़ में चेंज कर रही है, गवर्नमेंट का क्या एटीट्यूड है, ये सारी चीज़ें बिजनेस से अगर बिजनेस पे इफेक्ट करती हैं. सो दीज आर द political environment. The political environment has immediate and very great impact on the business transactions. So businessman must scan this environment very carefully, क्योंकि political environment का हमारे business पे impact होता है और बहुत ज़्यादा होता है. तो इसलिए ज़रूरी है हमें कि हम proper political environment की scanning करें. The common factor and forces which have influenced the Indian political environment alike: स्वच्छ भारत अभियान स्टार्टेड बाय बीजेपी, स्किल इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड बाय बीजेपी गवर्नमेंट, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी encourage business enterprises to invest in long term project, present political condition, all these points come in the category of political environment. Next environment is legal environment. The management of every business enterprises has to obey the law of land. कानून तो मानना ही है सारे बिजनेस को. Therefore, it is essential for every business enterprises to have adequate knowledge of rules and regulation framed by the government. So ज़रूरत क्या है कि जो बिजनेसमैन है और जो बिजनेस एंटरप्राइजेज है उनको प्रॉपर नॉलेज हो जो रूल्स और रेगुलेशन गवर्नमेंट ने बनाए हैं. लीगल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स वेरियस लॉ एंड लेजिस्लेटिव एक्ट, administrative order issued by the government authorities, court judgment, as well as decision rendered by various commission agencies at every level, either at a central, state or local level. To work successfully in India, the business enterprises must have detail about Companies Act 1956, Industrial Act 1951, FEMA. All these act must be known by the businessman. बिजनेसमैन को इन सारे एक्ट की नॉलेज होना ज़रूरी है अगर उसे इंडिया में अपना बिजनेस करना है, क्योंकि ये इंडिया में बनाए हुए एक्ट हैं जो इंडिया में ही लागू होते हैं. तो ज़रूरत क्या है बिजनेसमैन को कि वो इनको अच्छे से समझे. सम एस्पेक्ट्स ऑफ लीगल एनवायरनमेंट लाइक लीगल पॉलिसीज रिलेटेड टू द लाइसेंसिंग, स्टेटरी वार्निंग एसेंशियल टू बी printed on label. For example, packets of cigarette must have statutory warning, क्योंकि जो सिगरेट का पैकेट होता है उसमें गवर्नमेंट ने एक स्टेटरी वार्निंग के लिए प्रॉपर एक बनाया हुआ है रूल कि आपको क्या करना है, सिगरेट के पैकेट के पीछे वार्निंग लिखना है कि इट इज़ इंजीरियस टू हेल्थ. Foreign Exchange Regulation Act, laws to keep check on advertisement. For example, advertisement of alcohol product is prohibited. तो ये रूल है गवर्नमेंट का कि अल्कोहल का कोई भी एडवर्टाइजमेंट टीवी पे या किसी भी चीज़ पे नहीं होगा. एडवर्टाइजमेंट ऑन बेबी फूड मस्ट इन्फॉर्म दैट मदर्स मिल्क इज़ बेस्ट. जितने भी बेबी फूड्स हैं उन सबको ये लाइन अपने जो एडवर्टाइजमेंट में ये लाइन ऐड करना ज़रूरी है कि मदर मिल्क इज़ बेस्ट फॉर बेबी. सो ये these are laws, these are the part of legal environment. And next is last one is technological environment. Technological environment includes forces or factor related to the scientific improvement and innovations. टेक्नोलॉजी की बात करी है मीन्स इनोवेशंस की बात की है, नई टेक्निक की बात की है which provide new days for producing goods and services and new way of operating business. जब टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो हम उन पॉइंट्स की बात करते हैं या उन फैक्टर्स की बात करते हैं जो साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड हैं या इनोवेशन से रिलेटेड हैं, जिससे जो हमें न्यू टेक्निक्स मिल सकती हैं अपने गुड्स को प्रोड्यूस करने की. For example, examples of recent technological changes which affect the Indian business are because companies have started using new ways of advertising such as CD-ROMs, computerized information kiosk, internet, etc. Due to technological advancement in is computer and electronics. सिंपल बताया हुआ है कि जो कंपनीज हैं वो न्यू वेज आजकल यूज़ करने लगी हैं एडवर्टाइजमेंट्स के. ऑनलाइन सेल ऑफ ग्रॉसरी आइटम इज़ बिकमिंग वेरी कॉमन. ऑनलाइन सेल है जो ग्रॉसरी आइटम्स की आजकल वो बहुत कॉमन हो गई. स्पेशली ये कोरोना के टाइम में तो सारी चीज़ें ऑनलाइन ही लोग परचेज़ कर रहे हैं. ऑनलाइन बुकिंग ऑफ एयर टिकट्स, मूवी टिकट्स, पेटीएम का यूज़ करके टिकट्स बुक कर रहे हैं. तो ये सब टेक्नोलॉजी का ही तो इफेक्ट है जो हम आजकल यूज़ कर रहे हैं. ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कस्टमर कैन कंपेयर द फेयर प्राइजेज ऑफ वेरियस एयरलाइंस, होटल्स एंड सेलेक्ट द मोस्ट इकोनॉमिकल. सो ये जो सारे पॉइंट दिए हुए हैं 12 पॉइंट्स, ये एक टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट के ही पॉइंट है जिनका बिजनेस से डायरेक्ट रिलेशन रहता है.
अगर कोई बिजनेसमैन इस टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं करेगा या जो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट की स्कैनिंग है वो नहीं करेगा तो वो अपना मार्केट में जो शेयर है वो कम कर लेगा या खो देगा, मीन्स वो एक तरह से मार्केट से आउट हो जाएगा। अगर ज़रूरत है कि उसे मार्केट में बने रहना है तो मेन थिंग ये है कि उसको टेक्नोलॉजी के साथ चलना पड़ेगा, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट की स्कैनिंग करनी पड़ेगी। सो ये 5 आपके डायमेंशंस थे टेक्नोलॉजिकल सारे ये बिजनेस एनवायरनमेंट के जो मेन डायमेंशंस हैं ये बताई मैंने आपको 5 डायमेंशंस। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर से बोर्ड एग्जाम के लिए। सो इसको आप बहुत ही केयरफुल होकर पढ़िएगा। यहाँ पे जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड IRCTC का पेज है। जब हम ई टिकट बुक करते हैं, ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं तो ये पेज ओपन होता है हमारे कंप्यूटर पे। सो हम क्या करते हैं, इसके थ्रू अपना टिकट बुक कर लेते हैं। ये टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट का एग्जाम्पल है क्योंकि पहले हमें क्या करना पड़ता था, रेलवे टिकट अगर आपको परचेज करना है तो आपको रेलवे स्टेशन जाना पड़ेगा, टिकट काउंटर पर जाना पड़ेगा, लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। अगर आपको ये ई टिकट बुक करना आता है कंप्यूटर का यूज़ करके तो आप घर बैठे एक बटन के साथ ही अपना टिकट बुक कर सकते हैं और ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। सो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। लास्ट में मैंने ऐड किया हुआ है एक फ्लो चार्ट जिसमें मैंने बताया है डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट एंड लास्ट वन इज टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी एंड इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस ऑन बिजनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया एंड डिमोनेटाइजेशन। These topics are deleted from the syllabus. So for board exam you have to read only those topics which I teach you. Remaining topics you can leave them.